ताजमहल एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरती के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था? तेजो महल है। क्या ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा सच छुपा है जो हमारी इतिहास की किताबों को झूठा साबित कर सकता है? आज अर्थ रील पर हम करेंगे ताजमहल के हर उस रहस्य का खुलासा जिसे सदियों से छुपाया गया है। ताजमहल को आधिकारिक तौर पर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया एक मकबरा माना जाता है। कहते हैं मुमताज की मृत्यु 1631 में हो गई थी और शाहजहां ने उसके प्रेम में डूबकर यह भव्य स्मारक बनवाया। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों में इसे पूरा किया गया। इसमें करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन इतिहास की यह तस्वीर सबको नहीं मान्य। 1989 में इतिहासकार और लेखक पीएन ओक ने एक चौंकाने वाला दावा किया कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर था, तेजो महल है। उन्होंने दावा किया कि शाहजहां ने एक पहले से बने हिंदू मंदिर को जबरदस्ती कब्जा कर उसे मकबरे में बदल दिया। उनकी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में उन्होंने कई तर्क दिए। ताजमहल की संरचना पारंपरिक मुस्लिम मकबरों से अलग है। मंदिरों जैसी जाली, गुंबदों के नीचे जलहरी जैसी संरचना और सबसे चौंकाने वाली बात, ताजमहल में मौजूद बंद कमरे। ताजमहल में कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें आज तक कभी नहीं खोला गया। इतिहासकारों का दावा है कि इन कमरों में हिंदू मूर्तियां, प्राचीन लेख या शिवलिंग हो सकते हैं। कई तस्वीरों में यह देखा गया है कि ताजमहल के निचले हिस्से में कई दरवाजों को ईंटों से बंद कर दिया गया है। सवाल यह है, अगर छुपाने जैसा कुछ नहीं है तो फिर ये कमरे आम जनता से क्यों छुपाए गए हैं? क्या यह भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक झूठ में से एक हो सकता है? भारतीय मंदिरों की वास्तुकला में जो तत्व होते हैं वे ताजमहल में भी मौजूद हैं। 8 कोनों वाला आधार जैसे हिंदू मंदिरों में होता है। मुख्य गुंबद के नीचे एक खाली चैम्बर जो शिव मंदिरों में गर्भगृह होता है। ऊपर लगा हुआ कलश जो मंदिरों का पारंपरिक चिन्ह है। दीवारों पर बेलबूटों और पुष्पों की डिजाइन जो मुस्लिम कला से कम हिंदू परंपरा से अधिक मेल खाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ताजमहल को पूरी तरह से नया नहीं बनाया गया था, बल्कि एक पुराने मंदिर को ढालकर नया रूप दिया गया। (2022) में एक याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए और उनके अंदर वैज्ञानिक परीक्षण किए जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि वो जानना चाहते हैं कि कहीं अंदर कोई धार्मिक प्रतीक या मूर्तियां तो नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सरकार का पक्ष था कि ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है और इन दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। पर फिर भी एक बड़ा वर्ग ये सवाल पूछता है, अगर अंदर कुछ नहीं है तो कमरे बंद क्यों हैं? क्या हमें सच जानने का अधिकार नहीं? भारत का इतिहास कई बार विजेताओं द्वारा लिखा गया है। शायद इसीलिए कई वास्तविक घटनाएं या संरचनाएं आज भी रहस्यों के जाल में उलझी हुई हैं। क्या ताजमहल के साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्या हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया? क्या ताजमहल को एक मकबरे के रूप में पेश करना एक साजिश थी? हम ये नहीं कह रहे कि पीएन ओक की बात पूरी तरह सच है और न ही ये कि सरकारी दावा झूठ है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, इतिहास पर सवाल उठाना गलत नहीं है। सवाल वही होते हैं जो जवाब मांगते हैं। क्या ताजमहल एक मंदिर था या मकबरा? ये सच शायद वो बंद दरवाजे ही जानते हैं। आपका क्या मानना है? क्या ताजमहल को पूरी तरह से खोला जाना चाहिए? क्या हमें एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुलझे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो अर्थ व्हील को अभी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले रहस्यमयी एपिसोड में एक और भूले बिसरे सच के साथ। तब तक के लिए आंखें खोलिए, सोचिए और पूछते रहिए, क्या सच में ये सच है?